Yes. Okay. My oh my. Very good morning to all our viewers, subscribers, like, share and good morning. बहुत ही शानदार वीकेंड रहा, कार्यक्रम में लगे रहे, कुछ ना कुछ काम रहा, साथ साथ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और वैसे ही मतलब धीरे धीरे हीट इज़ बिल्डिंग अप। 34 से शुरुआत है, 44-45 डिग्री तक खींचता है। मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं तभी टर्न लेता हूँ, मतलब व्हेन आई एंटर अ मेन रोड, जब आई नो कि पूरा खाली दिखे लेफ्ट में, या तो कोई गिव वे दे। हमेशा याद रखिए, जब भी मेन रोड एंटर करें तो जहाँ तक हो, जब तक आपका जो आपके विजन में दिखता है ना, अंदाजे से नहीं कि वो आदमी स्पीड में चला रहा है, स्लो चला रहा है, कुछ नहीं। आपके पीछे वाला कितना भी आपको हॉन्क करता रहे, परेशान करता रहे, आपका काम परेशान होने का नहीं है। दैट इज़ रोड रेज। तो रोड रेज पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। RRR नया एल्गोरिथम बनाया मैंने अभी आप लोगों से बात करते करते, उसका नाम है RRR। रोड रेज नहीं, RRR नहीं, RRR रोड रेज नो रिएक्शन। लोग पीछे हॉर्न बजा बजा के थक जाएंगे, बाहर भी निकल आएंगे अपनी कार से और कहेंगे प्लीज़ गाड़ी चलाओ, तो आप बोलो नहीं मुझे, मैं आगे कैसे टर्न ले सकता हूँ। तो कीप दैट इन माइंड ऑलवेज कि बिल्कुल जब आपका विजन क्लियर हो, व्हेनेवर यू जॉइनिंग अ मेन रोड, तभी ज्वाइन करें फॉर योर ओन सेफ्टी एंड एवरीबडीज एल्स सेफ्टी। गर्मी का प्रकोप होने लगा। वैसलीन लगानी थी, होंठ फटने लगे, अब क्या किया जाए। कई बार ये जो परेशानियाँ होती ना, इस टाइप की होंठ फटना वगैरह, स्किन और इस तरफ, तो कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है। कैप्टिवा में इंटरेस्टिंगली एक फीचर है इकॉनमी मोड। वो मतलब आप सिटी में जब चलाएं तो उसको एक्टिवेट कर दें, जिससे बेटर माइलेज मिलती है। लगता तो नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। ये सब कहने की बातें होती हैं। 14 किलोमीटर मिलेगा, 15, एवरेज 11 ही मिल पाता है। हाईवे पे समझ लो 13 मिल गया। इस मामले में एनी डे हाइब्रिड व्हीकल्स स्पेशली, क्योंकि अब अवेलेबल हैं, आर द बेस्ट थिंग्स, बेस्ट डील। आप यूल बी पेइंग एटलीस्ट 2-3 lakhs मोर मिनिमम, आप ज़्यादा ही पे करे होंगे, बट लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो अगर आपको हर किलोमीटर पे अगर 7-8 किलोमीटर भी ज़्यादा मिल रहा है तो आपके बल्ले बल्ले हैं लॉन्ग रन में। यू हैव सेव्ड द प्लैनेट बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। और बढ़िया रहता है। 100 से कम में, 80 की स्पीड पे से कम में वो बैटरी ऑपरेटेड चलने लगती है, और बाकी समय जब आप 100 के ऊपर जा रहे हैं तो वो अपने आप ही फ्यूल को ऑन कर लेगी, मतलब फ्यूल खींचेगी। तो उस हिसाब से अच्छा है। बड़ी फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए आई थिंक वी ट्रांसफ़र इज़ अ गुड ऑप्शन। आज मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को, वो लोग मुझे वो कंप्लेन करते रहते हैं कि आपके कैमरा से जो फ़ोटो खींचती हैं वो फ़ोटो फिर हमें पता नहीं कौन सी सदी में मिलेंगी। हाँ, वो हो जाता है बिकॉज आई जस्ट आई डोंट, मैं भूल नहीं जाता हूँ, बस ये है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके बड़ा अच्छा फ्रेज़ भी है, प्रोक्रेस्टिनेशन एज इन डिले। सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ लाइक अ क्रेडिट कार्ड, इट्स फन अंटिल यू गेट द बिल। तो बस वही हो जाता है कि अब ये होता है कि बिल तो मेरे दोस्तों को भरना पड़ता है, क्योंकि वो उनको वेट करना पड़ता है। बहुत शानदार पिक्स खींची जाती हैं, लेकिन क्या होता है टाइम ही नहीं मिल पाता है। आज सुबह बैठ के बेहतरीन तरीके से आधे घंटे में सब दोस्तों को, रिलेटिव्स को, उनकी फ़ोटोज़ जो मैंने अपने SLR कैमरा से ली थी
सो आई सेंट ऑल ऑफ दोस। अब जैसे 100 MB की फ़ोटोज़ हैं, कम से कम 10-15, क्योंकि वेरी हाई रेजोल्यूशन में SLR खींचता है। तो बस अब उनको भेजते वही वी ट्रांसफ़र आप Gmail में 25 MB से एक बार में से ज़्यादा अटैच नहीं कर सकते, तो वन सिंगल फाइल ट्रांसफ़र। एंड यू कैन ऑल्सो हैव पोस्ट पेड सर्विसेज ऑन वी ट्रांसफ़र। आप उनका सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लीजिए, और स्पेशली फॉर पीपल हु हैव अ लॉट टू शेयर, ठीक है, प्रो लेवल वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है सब्सक्रिप्शन वी ट्रांसफ़र। इट्स सो कन्वीनियंट और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है वी ट्रांसफ़र का। वैसे तो वो 2 GB आपको सिंगल फाइल विदाउट सब्सक्रिप्शन पे लोड करने का मौका देते हैं। 2 GB इज़ क्वाइट अ लॉट। आज ही मैंने अपने फ़ोन से एक पूरा 2 GB का बच्चों का फोल्डर ट्रांसफ़र करा अपनी हार्ड डिस्क में। तो अब तो क्लाउड स्पेस आ गई, क्लाउड पे स्टोर करिए। बात वही है, इमेज क्वालिटी लूज़ नहीं होगी और आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू अननेसेसरी कैरी वन बॉक्स। खैर वो भी एक टाइम था, अब वो क्लाउड की बात अलग रहती है। अभी हम लोग वो वाली जनरेशन है ना, जिनने ऐसे वाला फ़ोन भी देखा था, ट्रंग ट्रंग ट्रंग, और जब तक वो गोल घूम के वापस जाता था तब तक आपकी उंगली नहीं अटक जानी चाहिए। फिर वो बटन वाला आया जिसके ऊपर एक लॉक रहता था कि कोई मिसयूज़ ना करे। तो हमने लैंडलाइन पे ही टाइम निकाला काफ़ी। फिर उसके बाद मोबाइल आया जब तक हम कॉलेज में थे, ठीक है। और फिर उसके बाद तो खैर तबाही, बहुत सब कुछ चेंज हो गया। वही है कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना वक्त के साथ बहुत ज़रूरी है। मतलब आई लुक एट इट, इफ़ आई कैन बाय द 1 TB स्पेस फॉर लेस देन $10, तो इट्स चीपर देन बाइंग अ हार्ड डिस्क। बट हार्ड डिस्क पहले ख़रीद ली थी, तो अब वो चल रही है। वो 1 TB की है या 2 TB की है, तो बहुत जगह उसमें, लेकिन उससे आधे पैसे में मैं ऑनलाइन ख़रीद सकता हूँ स्पेस। और ऑनलाइन हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहेगी, सब कुछ ऑनलाइन ही है। वही ऐसा लग रहा है कि AC चल नहीं रहा है, लेकिन चल रहा है। बाकी बड़ी शानदार फ़ोटो है। आप हमारा इंस्टा का और फेसबुक का पेज चेक करिएगा, और मेरे नाम से एज इन जिस नाम पे ये है अवनींद्र पाठक करके, आपको फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल दिखेगी। उसमें कुछ पब्लिक एल्बम्स हैं। सो उसमें एक एल्बम है बाय नेम नेबरहुड, ठीक है, मतलब आपका इलाका। तो वो प्लीज़ देखें। कल भी बहुत शानदार पिक ली, मतलब एक आई थिंक वोक्सवैगन की थी और एक BMW। दे वर स्टैंडिंग एट वन ऑफ दोज हेरिटेज होम्स ऑफ दमाम। तो काफ़ी मौके मिलते हैं। फिर 2-3 फ़ोटोज़ भी एडिट करी, और वो बेसिकली पूरा खेल कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन का है। जब आप फ़ोटो लेते हैं, बिकॉज में भी लाइट इज़ टू ब्राइट, स्पेशली कैमरा फ़ोन से, तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको कलर्स इतने वाइब्रेंट नहीं आते हैं। अनलाइक व्हेन यू यूजिंग एन SLR, यू कैन सेलेक्ट कि विविड लेना है, सॉफ्ट, वार्म, इंटेंस, कैसा लेना है वो आपको समझ में आ जाएगा। बट अब जैसे SLR में सॉफ्ट, वार्म, इंटेंस, ठीक है, ये जो 3 मोड हैं, इनको आप यूज़ करें जब आप प्रोफाइल फ़ोटोग्राफी में लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब आप किसी का क्लोजअप्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें ना स्किन टोन बड़ी अच्छी आती है। वेयरएज़ व्हेन यू आर टेकिंग फॉर द लैंडस्केप, गो टू विविड मोड, तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं विविड, लो, मीडियम, हाई, अकॉर्डिंगली कर लें। अब क्या होता है, ज़्यादा विविड करने से कलर तो अच्छा आता है, लेकिन ब्राइटनेस भी आ जाती है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि सैचुरेट करना इमेज को बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन यू सैचुरेट इट, इट ब्रिंग्स बैक ऑल द कलर्स। जैसे अभी मैं अगर चलती हुई रोड की और पाम ट्रीज़ की फ़ोटो लूँ, तो थोड़े से ऐसे आएंगे, मतलब ज़्यादा ब्राइट आएंगे। यहीं को मैं सैचुरेट कर लूँ। कल मैंने 2 फ़ोटोज़ में ऐसे करा, उसको भी देखिएगा हमारी एल्बम पे। एक और पेज मैंने नया क्रिएट करा है, उसका नाम है रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स पेज इसलिए क्रिएट किया कि जैसे रिफ्लेक्सिवली जब आप बाहर निकलते हो, आपको मन होता है इसकी फ़ोटो ले लो, तो उस रिफ्लेक्स बेस पे ही वो पेज बना है, एंड इट्स रियली वर्थ इट। तो उसमें आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें रिफ्लेक्स में जो मेरे मन उस समय मुझे लगा इसकी मुझे फ़ोटो लेनी, तो इट वाज रिफ्लेक्स, ठीक है। तो आप उसकी वो फ़ोटो देखिए, उस इतनी शानदार तरीके से उसको एडिट किया है।
मतलब वो इतनी ब्राइट फ़ोटो थी, बट उसके बाद जब फ़ोटो खींचने के बाद आपको ये सोचना भी ज़रूरी है कि आपका मकसद क्या था फ़ोटो लेने का। तो लाइक जैसे देयर इज़ अ प्लान बिहाइंड एवरीथिंग, यूजुअली द रिजल्ट्स आर ब्रिलियंट। और वही है कि अगर आप फ़ोटो देखते हैं, ले लें आप फ़ोटो, हमेशा फ़ोटो लेने के पहले एक बार पैन करें। पैन मतलब ऐसे करके देखें, ठीक है, और 5, 10, 12 फ़ोटो लिए, ज़्यादा मत सोचिए, बस ये देखिए कि फ़ोटो क्लैरिटी आ रही है नहीं। उसके बाद उसको जब एडिट करने जाएँ तो आप उसमें से निकाल सकते हैं आपको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। बहुत ही शानदार पिक है वो, आप देखिएगा ज़रूर, आप लोगों को अच्छी लगेगी। और मेरे फेसबुक कवर फ़ोटो पे भी आपको दिख सकती है, वो हर जगह दिखेगी। इट्स रियली नाइस एंड मैं खुद भी सोच रहा था उसको फ्रेम भी कराऊंगा बाद में। अच्छा, फ्रेम जब आप फ़ोटो कराते हैं तो एक बड़ी यूनिक चीज़ आप लाते हैं अपने व्हाट यू से अपने कैरिकुलम में ऑफ फोटोग्राफी एंड ट्रैवल। वो ये है कि आप जब फ्रेम कराते हैं तो आपने उस मोमेंट को हमेशा के लिए रोक लिया। लाइक जैसे आप फ़ोटो खींचते हैं तो आपने मोमेंट को रोक लिया है, सो दैट यू कैन गो बैक टू दैट मोमेंट एंड चेरिश दैट टाइम एंड थिंक कि उस समय आपको पता चलता है अच्छा हम इसके बारे में ये सोच रहे थे, वो सोच रहे थे, ठीक है, उस समय हमने फ़ोटो ली थी। यही चीज़ आप देखेंगे कि आप जब फ्रेम कराएंगे तो वो चीज़ हमेशा के लिए एक प्लाक बन गई। मतलब सबको पता है वर्ल्ड के कितने ग्रेट लीडर्स थे और क्या था वो था और मेमोरीज़ हैं, लेकिन फिर भी लोग स्टैच्यूज़ और वो प्लाक क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो एच्ड हो जाती है ज़िंदगी भर के लिए, उस ज़मीन के लिए, उस एरिया के लिए। बाकी भी प्लानिंग चल रही है। हमारे दोस्त हैं एक डॉक्टर आशीष, उनके साथ बैठ के डॉक्टर वर्मा, आशीष वर्मा, कि भैया कौन सा फ़ोन लिया जाए कौन सा नहीं। मतलब मेरा एजेंडा ये था कि मैं सस्ता फ़ोन लूँ, फिर बाद में पता चला कि अगर मैं फ़ोन लेने वाला हूँ, ऑब्वियसली फ़ोन हम आजकल ऑनलाइन बैंकिंग से लेके सब में यूज़ करते हैं, तो ही ऑल्सो रिकमेंडेड कि जहाँ तक हो सके ऐसी कंपनी का फ़ोन लें जो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करती रहती है। एंड दैट्स वन थिंग बाय सैमसंग ने आईफोन को टक्कर दे दी, क्योंकि आईफोन ने कुछ नया नहीं करा, बस हर बार वो जो वर्जन्स निकालता है वो अपडेटेड वर्जन्स निकालता है। तो दे वर्क ऑन दिस सॉफ्टवेयर टू इंश्योर कि जो व्हाट दे हैव ऑफर्ड प्राइमरीली इट्स वर्थ इट, ठीक है। तो अंगड़ाइयाँ, स्टार्ट ऑफ द वीक की अंगड़ाइयों का अलग ही मज़ा है। इट्स लाइक यू गैदर एज मच एज एयर यू कैन। एनीवे, टुडे इज़ फादर्स डे, टू ऑल द फादर्स एंड द वुड बी फादर्स एंड ऑलरेडी ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडपापा, आई मीन ग्रेट ग्रैंडफादर्स, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फादर्स डे से मुझे एक गाना हमेशा से अजीज़ रहा है मेरे जहन में, और मैं सोचता हूँ उस गाने के बारे में, विच इज़ वेरी अप्रोप्रिएट एज वेल बाय ऑल मीन्स। उसके जो लिरिक्स हैं ना इतने इंटेंस हैं। वो गाने का नाम कैट स्टीवेंस करके है, सिंगर, उसने लिखा था 60s 70s में। आउट ऑफ द वर्ल्ड गाना है वो। फादर एंड सन, उनकी बातों को लेके एक गाना है, तो हिल गए। इट्स वेरी नाइस। और वीकेंड पे बहुत अच्छा मौका मिला, मैंने इंस्टा पे डाली वो रील, क्योंकि एक्चुअली वो 2.5 मिनट की थी और तो काट के डालनी पड़ी, बट यूट्यूब में आप वो रील देख सकते हैं। वो मैं बस क्या है कि कुछ गाने ऐसे हैं ना, वो आपके माइंड को बिल्कुल ऐसे छू के स्पर्श करके निकलते हैं, आप उनके बारे में मतलब यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग और सिंगिंग ऑन टू देम। और वो गाना चुराया हुआ है, कोई बात नहीं, बॉलीवुड नंबर 1 रहा है चुराने में ऑफ द सॉन्ग्स एंड द ट्यून्स ऑफ द फार ईस्ट एंड द वेस्ट। ये हमेशा से बॉलीवुड का वो रहा है यूएसपी, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादा इतना इंटरनेट था नहीं, तो वो लोग जो पैसे वाले थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह, ये लोग ट्रैवल करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ट्रैवल करने के बाद वहाँ से उठाते थे कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ उठाते थे ट्रैवल करने के बाद, और वो गाना आके उसमें होल डाल देते थे। तो आपको म्यूज़िक मिल गया तो आपका तो 99% काम ख़त्म हो गया ना। उसके बाद आप जो भी लिरिक्स डाल लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि ट्यून अच्छी है। तो गाना टाक बिसाका करके इंडोनेशियन मूवी है, पीटर पैन, उसमें उनके लोकल बैंड ने गाया था। ये जो ट्यून है, क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है,
लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस बट नेवर माइंड, ये गाना था बेसिकली, और इसको उन्होंने उठा के चिपकाया और उन्होंने अपने हिंदी के अपनी लिरिक्स डाल दिए। बट ये इंडोनेशियन सॉन्ग था रॉन्ग बैड, वो सुनेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब वो भी काफ़ी कैरेक्टरफुल गाना है यार, बहुत ही हेवी बॉडी है उसकी। वो आता है टक बिसका डुम्बू डम्बू ऐसे करके कुछ कुछ कहता है, अपन को तो आती नहीं इंडोनेशियन, बट नाइस सॉन्ग, लवली सॉन्ग है लिटरली। और हुआ ये कि जब मैंने गाना सुना तो मुझे ऐसे डाउट हुआ कि क्या ये हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर प्रीतम या जो भी थे उनका ओरिजिनल वो है। फिर मन सो कॉल्ड माना नहीं, तो जब मन सो कॉल्ड माना नहीं तो फिर यही सोचा कि एक काम करते हैं कि इसको प्ले करते हैं और फिर ये ढूंढते हैं, यूट्यूब तो सब बता देगा, तो उसमें ढूंढ के देखते हैं कि भाई दिस सॉन्ग कॉपीड फ्रॉम वेयर, तो उसमें एक ही सेकंड में आ गया टाक बिसा का इंडोनेशियन सॉन्ग वहाँ से कॉपी किया हुआ है। ऑलराइट गाइस, हैव अ वंडरफुल डे। दिन की शुरुआत अच्छी रहे सबकी। लेट्स गो। ओके गाइस, टेक केयर।